दुर्घटना करे पियो का लालच में, तो वैसे मौके भी कहाँ हैं। तो परिवार इसमें संदिग्धता में आ रहा है। मुझे तो फोन करके पूछा गया, जो हमने देखा है तो एक्सीडेंट नहीं है। सड़क हादसे में एक युवक की मौत, इसी आधार पर एफआईआर, उसके बाद पूरा गांव आक्रोशित हो उठता है, जिला मुख्यालय पहुंचता है, पुलिस सिस्टम पर सवाल खड़े करता है और हादसे को हत्या होने के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। ये घटना है राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के बगड़ गांव की। 7 मार्च के दिन अल सुबह सड़क पर शव मिलता है। उसके बाद तत्काल उस शव को देवगढ़ हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद शव को पैतृक गांव लाया जाता है बगड़ में और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मौत होती है देवी सिंह रावत की। पिताजी का नाम है लक्ष्मण सिंह रावत। एफआईआर देता है उसका भाई दूध सिंह रावत और उसी एफआईआर, उसी रिपोर्ट पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है सड़क हादसे का। उसमें बताया जाता है कि एक मोटरसाइकिल बेकाबू आती है, टक्कर मारती है और जिसकी वजह से उसके भाई देवी सिंह की मौत हो जाती है। और बताया जाता है कि वहीं पर एक ढाबे वाला है जो उसे प्रत्यक्ष तौर पर देखता है, उसकी मोटरसाइकिल नंबर भी उसी ने देखना बताया जाता है और उसी आधार पर एफआईआर दर्ज की जाती है। और उसके बाद जब गांववासी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि यह मौत नहीं है, एक साधारण मौत नहीं हुई है बल्कि हत्या हुई है और इसके पीछे बड़ी साजिश है। उस साजिश में मुख्य रूप से सवाल उठाया जाता है कि बीमा क्लेम उठाने के लिए उसकी हादसे के रूप में दर्शाने के लिए हत्या की गई है। गंभीर सवाल खड़े होते हैं न सिर्फ पुलिस पर बल्कि पूरे तंत्र पर को लेकर गंभीर सवाल है कि क्या एक व्यक्ति की मौत को, एक व्यक्ति की जिंदगी को एक बीमा क्लेम से तोला जा सकता है। लेकिन ऐसी जब घटना सामने आती है, पुलिस का अनुसंधान जब आगे बढ़ता है, उस पुलिस अनुसंधान में कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले तथ्य उस हादसे वाली एफआईआर में सामने आते हैं, जिसमें सबसे बड़े पहले कटघरे में आता है उस मृतक देवी सिंह रावत का भाई दूध सिंह। और उसी के पैरेलल फिर पुलिस की जांच आगे बढ़ती है। इसी पैरेलल जांच में पुलिस ने 4 आरोपियों को उसके भाई सहित गिरफ्तार किया है और उस गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, क्योंकि अब देवी सिंह रावत की मौत एक सामान्य मौत की कहानी नहीं रह गई है। यह मामला अब उस डरावने सच की ओर इशारा कर रहा है जहां इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमत बीमा क्लेम की लगाई जा रही है। जिस मौत को शुरुआत में हादसा बताकर दबाने की कोशिश हुई थी, अब उसी मामले ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया और कहीं न कहीं पुलिस सिस्टम को भी कटघरे में खड़ा किया है। ग्रामीणों का साफ आरोप है कि बगड़ निवासी देवी सिंह रावत की मौत सड़क हादसे में नहीं हुई बल्कि यह एक सुनियोजित हत्या थी। सबसे पहले सबसे सनसनीखेज बात यह रही कि पूरे मामले में मृतक के अपने ही भाई समेत कुछ अन्य लोगों के नाम सामने आने लगे हैं, जिसमें उनके करीबी रिश्तेदार भी शामिल हैं। ग्रामीणों ने खुला आरोप लगाया कि देवी सिंह रावत की मौत सड़क हादसे में नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। सबसे सनसनीखेज बात यह भी है कि पूरे मामले में मृतक के भाई समेत कुछ करीबी रिश्तेदार के नाम भी सामने आए हैं और उसी आधार पर अब पुलिस आगे बढ़ रही है, उस जांच में आगे बढ़ रही है। सवाल उठने लगा कि क्या बीमा क्लेम की राशि के लालच में अपने ही खून ने अपनों का साथ छोड़ दिया? क्या रिश्तों की मर्यादा लालच के आगे इतनी छोटी पड़ गई कि भाई की मौत का वजह बन गया? मामले को हादसा बताने की कोशिश के खिलाफ पूरा गांव उठ खड़ा हुआ, सड़क पर उतरा। बड़ी संख्या में ग्रामीण राजसमंद जिला मुख्यालय पहुंचे और उसके बाद भी जब उन्हें लगा कि पुलिस साथ नहीं दे रही है, सकारात्मक नतीजा नहीं निकल रहा है, तो फिर आक्रोशित लोग गांवों में ही उठ खड़े हुए और उसके बाद रावत महासभा के ऐलान हुआ। 24 गांवों के पंच सरपंचों के साथ ग्रामवासी जब एकत्रित हुए तो आखिर में पूरा प्रशासन
जूका गहन खई भीम के विधायक हरि सिंह रावत भी वहां पर घटनास्थल पर पहुंचे। भीम के पुलिस उप अधीक्षक राकेश वर्मा भी वहां पर घटनास्थल पर पहुंचे और उसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि अब इस पूरे मामले की नए सिरे से जांच शुरू की जाएगी। और आखिर जब विधायक और क्षेत्रीय भीम के डीएसपी का आश्वासन मिला, उसके बाद ग्रामीण शांत हुए। उसके बाद पुलिस का अनुसंधान आगे बढ़ा और पुलिस जब जांच आगे बढ़ाती है तो उसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। मृतक देवी सिंह रावत के अपने ही भाई का नाम सबसे पहले सामने आता है। पुलिस ने अब तक उसके भाई सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अनुसंधान आगे जारी है और इसमें कहीं भी बहुत सारे तथ्य अभी भी सामने आने बाकी हैं। पुलिस की जांच उसी तरह आगे बढ़ रही है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस द्वारा पूरा खुलासा किया जाएगा कि आखिर किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। लेकिन प्रारंभिक जांच में यह तथ्य स्पष्ट हो गया है कि बीमा क्लेम उठाने के लिए ही देवी सिंह रावत की हत्या हुई है और इसी के तहत पुलिस ने उसके भाई और कुछ 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि पुलिस का अनुसंधान जारी है, इसमें आगे क्या कुछ तथ्य आते हैं वो देखने वाली बात होगी। हमारा प्रयास रहेगा कि इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। लेकिन सबसे पहले सुनिए किस तरह से जो आक्रोशित लोग राजसमंद जिला मुख्यालय पर पहुंचे थे, उन्होंने किस तरह से इस मौत को लेकर सवाल उठाए थे। सुनिए। क्या है कि गांव में लगातार ये चर्चा बनी हुई है कि भाई जो मृतक है देवी सिंह, उसके नाम से कुछ HDFC में, SBI में इस प्रकार से 2-3 खाते बने हैं, उसकी चेक बुकें आई है वहां पर। तो लोगों के दिमाग में जहन में ये आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं इसका इंश्योरेंस करवाया गया है, इसका क्लेम कराया गया है, मरने के बाद में जो पैसा मिले। तो परिवार इसमें संदिग्धता में आ रहा है। जो इसका मृतक का भाई है वो और उसकी पत्नी और कुछ लोग और भी इसमें आ रहे हैं, चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करे और जो दोषी है उसको तुरंत गिरफ्तार करे। क्योंकि वो जो ये आवाज उठा रहे हैं उनको भी लगातार वो धमकियां दे रहा है। कि थे उन्होंने मॉर्चरी में देखा है कि मृतक के सिर पे 4 चोटें लगी हुई थी अलग अलग, जबकि एक मामूली किसी एक्सीडेंट में उतनी चोटें लगती नहीं है। जिसमें बताया जा रहा है कि गांव में 4 अंगुलियां कम से कम 2-2, 3-3 इंच अंदर जा रही थी, उतने बड़े बड़े घाव थे, किसी धारदार हथियार से दिए गए घाव थे। तो एक्सीडेंट का किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था। उनका भाई दुर्घटना करे पियो का लालच में, तो वैसे मौके भी टाबर है, तो उनका भाई मार नौक दे तो माँ बाप कहते कि मारी जो मोटर केस की दो ये तो एक्सीडेंट को तो उड़ लगाई भाई पिया में पियो का चक्कर में दुर्घटना की। मुझे तो फोन करके पूछा दे रही तुम्हारी गाड़ी का बीमा है या नहीं, तो मैंने बोला है। तो गाड़ी लगानी तो मैंने बोला लगा दो। ये बाकी मेरी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। मुझे तो अपने सफर साहब ने फोन किया, वकील साहब ने। मेरे को सिर्फ बात की थी और नई मैंने गाड़ी भेजी है और नई कोई कागज दिए, सिर्फ वो से बात हुई है। ये घटना हुई थी उसमें आता फिर मैं तो रोड जा रहा था, मैं तो वहाँ रुका भी नहीं था। मेरे को दूसरे दिन शाम को 8 बजे होटल पे आए थे बाबू सिंह जी। मैंने बोला कि तेरा नाम जवाब में है, वो किसने लिखवाया? वो क्या सरपंच साहब ने लिखवाया, क्या कोई फायदा हो 2 पैसों का, इसलिए उसने लिखवाया। मेरे को क्या इसमें लेना, मेरे को तो जानता नहीं कि किस बात का गवाह है। मेरे को मालूम नहीं है एक्सीडेंट हुआ कैसे हुआ। जो हमने देखा है तो एक्सीडेंट नहीं है, वो है नहीं जो चाहे कुल्हाड़ी से या फोटे से मार करके फिर उसको रोड के ऊपर लाके डाला है और फिर उसको घुसीट लगाई है और वो छोकरे का हाथ पीछे ऐसे बंधा हुआ था ऐसे ऐसे। और उसका एक चप्पल तो दूर पड़ा है और एक चप्पल वहाँ मतलब उसको डाला वहाँ पड़ा है। टकराने वाली तो बात ही नहीं है, हत्यारों ने मारा है, उनको सजा दी जाए। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे कहानी का चेहरा भी बदलता गया। इस पूरे मामले में कई सवाल और खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस का अनुसंधान फिलहाल जारी है और हर एक जो सवाल खड़ा हो रहा है लोगों के जहन में, पुलिस के जहन में, और उसी सवालों के घेरे पर अभी पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और कई आरोपी इसमें शामिल हो सकते हैं। उसी आधार पर कई इसमें
जो आरोपियों को आइडेंटिफाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस हर एक पहलू पर गहन जांच कर रही है। माना जा रहा है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस द्वारा पूरा खुलासा किया जाएगा। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि उस टूटते सामाजिक विश्वास का प्रतीक बन गया है जहां अपनों पर ही शक होने लगे हैं। साथ ही यह सवाल भी उतना ही बड़ा है कि अगर ग्रामीणों का दबाव नहीं बनता तो क्या यह मामला हमेशा के लिए हादसा बनकर रह जाता। इस तरह के गंभीर सवाल इस सिस्टम पर भी खड़े होते हैं कि क्या आज एक बीमा क्लेम के आगे किसी की जिंदगी तोली जा सकती है। ये गंभीर सवाल ग्रामवासियों ने खड़े किए और उसके बाद पुलिस का अनुसंधान आगे बढ़ा है। गांव में फिलहाल शांति जरूर है, लेकिन ग्रामीणों के अंदर गुस्सा अब भी सुलग रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि उस सच्चाई का जो ये बताएगी कि आखिर देवी सिंह रावत की मौत के पीछे केवल हत्या थी या उसके पीछे का लालच, साजिश और सिस्टम की लापरवाही की भी लंबी परतें छिपी हैं। लोग अभी शांत जरूर हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं उस सच्चाई को जानने की कि आखिर पुलिस पूरा अनुसंधान करती है, उसके बाद क्या कुछ तथ्य, क्या सच सामने आता है। हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़ी रही जबरदस्त न्यूज के साथ। धन्यवाद।